अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज की इस वीडियो में जो सूरह अंबिया वर्स नंबर 30 का सेकंड पार्ट है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, दैट इसके हौरे सुल्तान ने ट्रांसलेट क्या किया है, ये किया है कि एंड वी हैव मेड एवरी लिविंग थिंग आउट ऑफ वाटर। तो ये ट्रांसलेशन जो है वो हारिस सुल्तान ने गलत की है। इधर मिनल माँ है ना, ये ऑफ वाटर ट्रांसलेट होता है, ठीक है, आउट ऑफ वाटर गलत है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ऑफ करो या आउट ऑफ करो या फ्रॉम करो तो फ़र्क क्या होता है। तो यही बात है भाई, नॉर्मल लैंग्वेज में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंग्रेज़ भी जो हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इतना फ़र्क इसका नहीं करते हैं। मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैंने गेम्स खेली हुई है, मूवीज़ देखी हुई है, मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो वो इतना ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं करते हैं। हाउ एवर इसमें डिफरेंस है, और यही डिफरेंस जो है ना हारिस सुल्तान ने अपनी तरफ से प्रेजेंट किया है। लेकिन वो जो ट्रांसलेशन है, उन्होंने जहमत नहीं की है कि डिक्शनरीज जाके चेक कर लें कि मिनल माँ का मतलब आउट ऑफ वाटर ही बनता है या कुछ और बनता है। तो डिक्शनरीज तो आप सामने देख रहे होंगे कि उन्होंने मिनल मिन जो है उसको जनरल मीनिंग ऑफ का दिया हुआ है। इसी के साथ साथ बाकी आप सेंटेंसेस देख रहे होंगे अरेबिक में, जैसे एक इधर लिखा हुआ भी है, उन सब में जो है ना मिनल जो है वो ऑफ के साथ जो है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट हो रहा है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का अगर हम देख लें, उन्होंने इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया है। तो मेड आउट ऑफ जो है ना, हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जो एग्जांपल मैं देता हूँ, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी को आप क्ले है, उसमें आप पानी डालते हो, क्ले बनाते हो, उससे आप एक बर्तन बनाते हो मिट्टी का। बाद में वो पानी सूख के जो है ना एवापोरेट हो जाता है, पीछे आपके पास बर्तन जो बच जाता है ना, वो होती मिट्टी ही है, कोई चेंज नहीं आता उसकी कॉम्पोजिशन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर सारा जो है वो सेम रहता है उसका, ठीक है। बस ये है कि अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट आपके सामने आती है, और रहता वो मिट्टी ही है। तो इसे हम कहेंगे कि वो जो बर्तन है दैट इज़ मेड आउट ऑफ क्ले, ठीक है। इसी की तरह अगर हम किसी और चीज़ की एग्जांपल ले लें, जैसे कोई टेबल ले लो, ठीक है, उसके लिए अगर कोई बंदा यूज़ करता है कि वैसे तो यूज़ कर लेते हैं सारे किट्स मेड आउट ऑफ वुड, ठीक है, लेकिन उसके लिए यूज़ करना गलत होगा, क्योंकि जो टेबल एज एन एंटिटी है वो सिर्फ वुड से भी नहीं बनी, वो वुड के साथ साथ उस पर पॉलिश हुई होती है, पॉलिश के साथ नेल्स वगैरह यूज़ होती हैं, कीले ठोक के बनता है वो, तो वो इस तरह बनता है। तो टेबल वगैरह के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ना यूज़ करना, वो ये होगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ या फ्रॉम, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो अरेबिक डिक्शनरीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने मिनल को जो है वो आउट ऑफ ट्रांसलेट करते ही नहीं है। और दूसरा ये, एथीस्ट क्लेम करते हैं कि मोहम्मद जो है वो बड़ा एक स्मार्ट बंदा था। हारिस सुल्तान ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ भी है। तो अगर वो स्मार्ट बंदे थे तो आउट ऑफ का मतलब तो इंग्लिश में भी यही बनता है। इंग्लिश डिक्शनरीज़ में आप जाके देख लें कि अगर कोई कहे कि एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स जो है ना वो पानी ही है, लेकिन पानी की शेप में नहीं है, उनका वॉल्यूम और वगैरह डिफरेंट होया हुआ है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया, लेकिन है वो पानी ही। यानी कि ये स्किन नहीं है, ये पानी है, लेकिन हमें तो नज़र आता है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट तो हम कोई नहीं है। यानी कि मेड आउट ऑफ वाटर जो है ना मिनल, तो इंग्लिश में ना ही लॉजिक बनती है इस चीज़ की, और ना ही जो है ये ट्रांसलेशन है। तो जो करेक्ट ट्रांसलेशन इस वर्स की है वो यही है कि ऑफ इधर लगेगा, और अगर ऑफ लगता है तो उसको जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि वी यूज़ मेड ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक मटीरियल और क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, ठीक है, बेसिक मटीरियल। जैसे कि आगे इसने कहा कि शी वॉर अ ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर। अभी नेकलेस हमें पता है वो सिर्फ तो सिल्वर का नहीं बना होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें, पॉलिश हुआ होता है वो भी। तो व्हाट्स दिस टेबल मेड ऑफ, आगे बंदा रिप्लाई देता है इट्स ओक, अमेरिकन वाइट ओक, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब बेसिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हो, टोटली किसी चीज़ से हम रिफॉर्म करके ना बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह हमें पता है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हम पानी से ही बने हैं, 75% हम पूरे जो हैं वो हमारी जो बॉडी है वो पानी है। तो ट्रांसलेशन अगर हारिस सुल्तान जो है वो सही यूज़ कर लें तो इस वर्स में जो है कोई भी साइंटिफिक इनएक्यूरेसी नहीं है। इसके बाद आगे जो हारिस सुल्तान बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो बिग बैंग वाली बात है, और इसी के साथ साथ ये पानी से बनी हुई वाली बात है, ये सारी चीज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पिछले ग्रीक फिलोसफर्स थे उनसे कॉपी की है, ठीक है। अगर कोई, चलो एक कुछ एथियस्ट होते हैं वो कहते हैं कि यार टोटली एक रैंडम गेस मारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनके लिए तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो कि रैंडम गेस की या वाइल्ड गेस की थ्योरी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो इसको पूरे कुरान की जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतनी कम 0.00 समथिंग प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है, जो कि टोटली एक बहुत ही वीक आर्गूमेंट है। इसी के साथ साथ ये जो आर्गूमेंट है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉपी किया था, ये भी एक काफ़ी वीक आर्गूमेंट है, और ये भी स्टैटिस्टिकली और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत वीक आर्गूमेंट है। तो कुछ स्पेशल थ्योरम्स हैं जिसको यूज़ करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन अभी तक वो मैंने थ्योरम पढ़े नहीं है। और फिक्र ना करें, हारिस सुल्तान, मेरी फील्ड जो है वो डेटा साइंस की है। इंशाल्लाह जब वो थ्योरम्स हम पढ़ लेंगे तो अब आपको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर देंगे कि आपने जो ये क्लेम उठाया ये बहुत गलत है। और दूसरा ये है कि ये बात ये भी नहीं बताते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने ये जो बातें की थी उनमें इनएक्यूरेसीज भी थी, लेकिन जब कुरान लिखता है वो एक्यूरेट लिखता है। जिस तरह बिग बैंग के साथ भी यही सीन है, और इस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि थेल्स का उन्होंने कहा कि थेल्स ने मोहम्मद से पहले
ये कहा था कि जो लिविंग थिंग्स है वो वाटर की बनी हुई है, लेकिन ये आधी बात बताई है इन्होंने। थेल्स ये समझता था कि दुनिया की हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी की सारी जो है ना वो वाटर से बनी हुई है। लेकिन हमें पता है ये साइंटिफिक एक्यूरेसी है, तो अगर कुरान थेल्स को कॉपी करता है तो वो इनएक्यूरेसी कुरान में भी होनी चाहिए, लेकिन वो इनएक्यूरेसी में कुरान नहीं नजर आती, हमें साइंटिफिक एक्यूरेसी नजर आती है उसमें। और कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपके मुताबिक लिखा है तो वो ये लिखा है कि एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि इंसान और बाकी जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो तो बने ही वाटर से हैं, और क्योंकि केमिकल रिएक्शंस बॉडी में करवाने होते हैं तो उसके लिए वाटर बहुत इसेंशियल है, और अगर वाटर एग्जिस्ट नहीं करता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसा क्यों है कि भाई उनकी इनएक्यूरेसीज को कुरान अपने अंदर नहीं लिखता। तो आज की वीडियो यही थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।